उसको उम्मीद थी हुकूमत की तरफ से कि 187 अरब दिया रहेगा कराची को, तो वो ठीक है वो करती मुर्शी सयाद सर। इस तरह का मेयर खर्ची लेते हैं वो मुर्तज़ा वहाब साहब हैं, वो बैठे हैं फौजियाबाद के। जी, आप अगर थोड़ा-सा पीछे जाएँ वसीम अख्तर के दौर में तो मेयर था कि फाइलें भेजता था यहाँ पे आती। उस अब्दुल्ला के उन्होंने अपने मनपसंद लोगों को लिए ठेके दिए तरक्याती काम के लिए, उसके ऊपर अपोजिशन लीडर में अदालत में, तो वो उस बात में कितनी सदाकत है। मतलब जमात इस्लामी की ये आदत है कि उनके पास इस शहर के 2 डाउन्स हैं, वो उन पे फोकस करने के बजाय आवाम की खिदमत करने के बजाय वो सिर्फ लोगों को पीछे लगा देते हैं कि कौवा कान ले गया कान की वजह जाते हैं। इस्लामी ने अपने टाउन के अंदर 3 दिन पार्क के दिन अनाउंस कर दिए ग्राउंड पर। अरे थीम पार्क का इफ्तिताह उन्होंने किया एक दिन में, तो मैंने 27 साल के यूसी आर्ट में टाउनशिप में कारठोड़ के MP साहब जो जाम अब्दुल हकीम साहब, वो एक बड़े हैं। उसके हम बात करने बाद आगा रफीउल्लाह साहब की, वो भी एक बड़े हैं, उनकी अच्छी खासी डायलॉग है अरबपति। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये अलमिया है कि जिसके पास ज़्यादा पैसा उसको टिकट दिया गया है। कि नौजवान अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद रिहान लोधी। मिल रही है जिनको अपने अच्छे कामों की जज़ा, मिल रही है जिनको अपने अच्छे कामों की जज़ा। आज की पॉडकास्ट के अंदर आ गए हैं अहमद रज़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अहमद भाई कैसे हैं आप? आने में कोई तकलीफ तो नहीं है आपको? अहमद भाई, आप यूसी चेयरमैन भी हैं, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी ज़िले पुरी के, उसके साथ साथ आप मेयर कराची के फोकल पर्सन हैं। तो इतने सारे ओहदे आप किस तरह संभाल लेते हैं अकेले? ऐसे ओहदे ऐसे कोई 8-5 देते हैं, इंसान भी काम के ऊपर बन जाती है। पार्टी सोच समझ के ओहदे देती है किसी भी इंसान को, फिर वो उसको निभा सकता है या नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कोशिश करते हैं इंतज़ार 100% देने की हर ओहदे पे, वो अल्लाह ताला की कामयाब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब कराची की एक उभरती जमात बनती हुई आ रही है। अब जो इलेक्शंस हुए उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा उन्होंने सीट्स हासिल की है। मेयर कराची सिंध हुकूमत का है। तो मेयर कराची पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वाटर का जो मसला है कराची का, वो दरीना मसला कराची का, पानी का मसला। तो जो वाटर हाइड्रेंट्स जो हैं वो खुद बनवाए जाते हैं, उनके ऊपर हाइड्रेंट्स लगाए जाते हैं, उसको फिर वाटर माफिया को बेचा जाता है। उससे ज़ाहिर-सी पैसा आता होगा, तो वो पैसा कहाँ जा रहा है और सिंध हुकूमत इसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं ले रही? मेरा ख़्याल है आपकी याददाश्त थोड़ी कमज़ोर है। जब पीपल्स पार्टी के पास बल्दियाती निज़ाम नहीं था, उससे पहले वाटर बोर्ड मेयर के अंदर ही था। सही। इनसे पहले नसीम अख्तर मियां रहे, इमाम साहब से पहले मुस्तफ़ा पवार साहब रहे, उससे पहले नेमतुल्लाह हसन साहब रहे। अब जाके मैं 1 साल 10 साल मेयर कराची मतुल्लाह के पास कराची वाटर बोर्ड की चेयरमैनशिप है। तो अब जो है इस टाइम लीगल हाइड्रेंट्स सिर्फ 6 हैं, अच्छा। हर ज़िले के हिसाब से एक। हुँ। कि उन इलाकों में जहाँ के वाटर सप्लाई सिस्टम तबाह है, अगर उनको हाइड्रेंट्स से पानी चाहिए होता है, कंपनी से चाहिए तो वहाँ से मिलता है। इसके अलावा जितने गैर कानूनी हाइड्रेंट्स थे, उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मियां कराची मुतुल्लाह की हिदायत में मुस्तकिल ऑपरेशन हो रहे हैं। सही। जहाँ भी शिकायत होती है वहाँ एंटी थेफ्ट सेल वाटर बोर्ड का कार्रवाई करता है और कनेक्शन को मुनक़ता करता है। दरअसल 2016-17 से पहले इस शहर के हालात आपके सामने थे। एक बदमाशी का, गुंडागर्दी का दौर दौरा था। नुमाइंदे काम नहीं कर सकते थे, इजारादारी किसी और की थी। इस वजह से हाइड्रेंट्स और दीगर माफिया सरगर्म हो गए थे। लेकिन जब 30 साल एक शहर काबिज रहे ऐसे लोगों के हाथों, तो उससे निकलने में टाइम लगता है। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काम कर रही है और लोगों को उससे निकाल। हर हुकूमत जब भी आती है, हुकूमत में जब भी आई, तो वो एक बड़े बजट का ऐलान करती है कराची के लिए। जिस तरह इमरान खान साहब है, उन्होंने 22 अरब गारमेंट इतना कोई अरब का अनाउंस करके देंगे कराची को। अब रिसेंट एक अनाउंसमेंट हुई थी हुकूमत की तरफ से कि 187 अरब दिया रहेगा कराची को। तो वो किस तरह मिला या मिल चुका है या मिलेगा अभी? नहीं, फेडरल गवर्नमेंट से तो अब तक कुछ नहीं मिला। हाँ, इमरान खान साहब ने भी सिर्फ ऐलान किया कि इमरान खान साहब ने तो जो ड्यू शेयर 18वीं तरमीम के बाद बनता है, वो भी सूबों को नहीं किया था ना, सिंध को पीएसडीपी का फंड नहीं मिला। उन्होंने बताया कि अपने एमएनएस को कुछ फंड्स दिए थे, जो सिर्फ गवर्नमेंट को तो नहीं दिए थे। अलबत्ता जो ड्यूली शेयर है पीएफसी का, सिंध गवर्नमेंट को वो भी नहीं दिया था। बाकी जो 180 अरब की शायद आप बात कर रहे हैं, वो मेरे ख्याल से सिंध का बजट है जो डेवलपमेंट में कराची की इस्तेमाल हो रहा है। इसमें मेगा प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा है, पीआरटीज़ बन रही हैं, रेड लाइन बन रही है, फ्लाईओवर अपना कुरनी नदी पे बन रहा है, आपका मलिक एक्सप्रेस वे बन रहा है, आपका अपलिफ्टेड एक कैरीवे बनने जा रहा है सादिक ब्रिज से लेके बाड़ीपुर तक। तो काफ़ी ज़्यादा काम हो रहे हैं और अल्लाह पाक से प्रोडिक्शन हुकूमत कर रही है। मैं सोनली क्रेडिट पाकिस्तान पड़ जाता है। इल्ज़ाम है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे कि वो करती मुर्शी सियासत। इस तरह का मेरे दर्जे देते हैं वो मुर्तज़ा वहाब साहब हैं, वो बेटे हैं फौजियाबाद के। डिप्टी मियां समान अब्दुल्ला मराद जो बेटे हैं अब्दुल्ला मराद के। तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास कोई
और बंदा नहीं था कोई कराची को चला सके। नहीं, पाकिस्तान को सिक्योरिटी के पास और बंदे हैं। मैं भी ये चेयरमैन हूँ, मैं भी डिस्ट्रिक्ट का इन्फॉर्मेशन हूँ। मैं तो किसी मतलब उस पार्टी के मोरूसी का हिस्सा नहीं हूँ। किसी तरह अगर किसी का बेटा काबिल है और वो उस सीट का हकदार है तो क्या हम उसको सिर्फ इस बुनियाद पर रोक दें कि वो किसी का बेटा है? आप मेयर कराची मोतुल अवाब की जिक्र किया तो उनकी काबिलियत सबके सामने है कि किस तरह उन्होंने केएमसी के रेवेन्यू में इजाफा हुआ। वो केएमसी आप अगर थोड़ा सा पीछे जाए वसीम अख्तर के दौर में तो मेयर का के फाइलें पिटता था कि और इख्तियार दी। अल्लाह मेयर कराची मोतुल अवाब ने अब तक यही कहा है कि हमारे इख्तियारात हैं, हमारी नीयत साफ है, हम काम कर रहे हैं और लोगों को बेहतरी दिख रही है। उस टाइम सड़कों पे कचरे के बड़े बड़े डंप्स होते, आज अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मरकज़ी शाराएँ क्लियर होती हैं, डेली स्वीपिंग होती है, मैकेनिकल स्वीपिंग भी होती है। तो मेयर कराची तो काम कर रहे हैं ना अपने उस पे। और दूसरा हमने केएमसी के रेवेन्यू में इजाफा किया। जो केएमसी सैलरीज का मोहताज था आज वो डेवलपमेंट पे पैसे खर्च कर रहा है। पीपल्स पार्टी के कारनामा ही है ना भाई। टाउन्स जितने भी यूसीज हैं वो एक शिकवत करती है कि जो कचरा यूसीज के उठाने के अंडर में आता था अब वो सिंध हुकूमत ने खुद ले लिया है। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ मैं। तो वो क्या चीज़ है? देखें अगर पिछले बल्दियाती निज़ाम में अच्छी तरीके से अगर वो अपनी जो उनकी जिम्मेदारी थी उसको निभाते तो सिंध सॉलिड वेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये लाहौर को मॉडल एक कॉपी किया गया और जिसकी वजह से अब काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट आ गई है। और सिर्फ इस जगह जगह से कचरा उठा रहा है, घर से कलेक्शन हो रही है, 90% तो जीवन बेहतरी है ही। हाँ, हर जगह बेहतरी की गुंजाइश होती है, उसमें भी है। हम उस पे काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह उसको भी बेहतर है। कंसर्न पुलिस पार्टी की एक डिपार्ट है सिंध बार काउंसिल में। तो वहाँ पर जो मेरे पॉडकास्ट की थी उनके साथ उन्होंने बताया था कि जो जो एमएनएस इलेक्शन के लिए इलेक्ट होते हैं तो जो जीतते नहीं तो वो उसके मेंबर बनते हैं और उनको तरक्याती काम का बजट दिया जाता है, उनको एक स्कीम दी जाती है। तो न्यूज़ आई थी कि उन्होंने अपने मनपसंद लोगों को जो है ठेके दिए तरक्याती काम के लिए, उसके ऊपर अपोजिशन लीडर ने अदालत में। तो वो उस बात में कितनी सदाकत है? नहीं नहीं, सिंध मेंबर्स एंड काउंसिल्स को ही बजट दिया था। जो पोजीशन लीडर गए हैं अदालत में वो गए हैं जो चेयरमैन की तरक्की का कॉपी है। जैसे हमें जो तासीर है और ठेके तो अभी तक उससे टेंडर खाए हैं तो ठेका मिला ही नहीं किसी को। मतलब जमात इस्लामी की आदत है कि उनके पास इस शहर के 9 टाउन्स हैं। वो उन पे फोकस करने के बजाय आवाम की खिदमत करने के बजाय वो सिर्फ लोगों को पीछे लगा देते हैं कि कौवा दान ले या कान की वजह जाते हो। तो हकीकत में आप अपनी कारकर्दगी आवाम को बताएं ना। अभी जो रिसेंट बाई इलेक्शन हुआ है मॉडल कॉलोनी में, वहाँ जमात इस्लामी के सिटिंग एमपी ने वो सीट खाली की थी और अवाम ने जमात इस्लामी को मुस्तरद किया बुरी तरह। वो सीट पिछले 20 साल से मुतवातिर जमात इस्लामी जीतती थी। लेकिन वहाँ की आप हालत देखिए, वहाँ काम किए होते लोगों की खिदमत की होती तो हालात उस तरीके उन्हें भी मैं बात कर रहा हूँ अभी जो इस यूसी के अंदर भी इस 6 के अंदर रवि टाउन के अंदर भी इलेक्शन हुआ और वहाँ से ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीती। टाउन जमात इस्लामी का, यूसी जमात इस्लामी की और जो यूसी में इलेक्शन वो जीत गई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। ये कोई इतना बड़ा धचका नहीं है जमात इस्लामी के लिए? जमात इस्लामी काम नहीं करेगी तो अवाम इससे बड़े अवाम तो कह रही कि जमात इस्लामी से कभी कोई काम ही नहीं कर रहा। नहीं है। ये तो हकीकत सामने है ना। आप आ जाए विजिट करें। जमात इस्लामी का टाउन है लाडी टाउन और जमात इस्लाम कुरंगी टाउन है पीपल्स पार्टी का। और देख लें ये रोड के बाद बार का आप खुद देखेगा। बाकी कोई थिंग अभी बात से ठीक है अभी करता हूँ बट न्यूज़ बता रही होती है कि जमात इस्लामी ने अपने टाउन के अंदर 3 पार्क एक दिन में लॉन्च कर दिए, ग्राउंड खोल दिए बच्चों के लिए खेलने के लिए। उसी तरह बात करूँ मैं कौमी टाउन की तो वहाँ पर एक ग्राउंड अभी बना, उसके ऊपर भी दीवारी बना दी गई, 4 दीवारी, वहाँ आराम से बच्चा खेलने जा नहीं सकता। उसमें कोई कोऑर्डिनेशन डाली नहीं ऐसा नहीं है। जो आप ग्राउंड के हालात देखे ना वो एक क्रिकेट ग्राउंड है। नहीं यूके अकेडमी शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो क्रिकेट अकेडमी बनाई थी। सही है। वहाँ जो क्रिकेट खेलने के लिए आते हैं उनके लिए कोई वो इशू नहीं है। दूसरा हम उसको जो हमने पर डे उसकी रिहेबिलिटेशन पे और उसकी जो मेंटेनेंस पे लाइट्स पे उसके बिल्स पे जो एक्सपेंस आएगा वो हम में से कोई भी टीम अगर जाती है तो उसको थर्ड पार्टी के थ्रू हमने करके काउंसिल से पास करवा के दे दिया है। उसके थोड़े से नॉर्मल चार्जेस होते हैं जो दीगर अकेडमीज के बराबर ही होते हैं ताकि वो मेंटेन रहे, सरकारी माल को तबाह ना किया जाए, बर्बाद ना किया जाए, किसी मनपसंद बंदे को ठेका नहीं दिया जाता। और आप पार्क करें 3 पार्क का इफ्तिताह उन्होंने किया एक दिन में। तो मैंने 27 सड़कें यूसीआर में टाउन चेयरमैन को रखा शेख ने एक दिन में बने। अच्छा अभी क्या इल्ज़ाम है कि रोड जो बनना था दारुल उलूम कराची से लेके आगे तक उसकी जगह पर कंसर्न कुछ पार्टी के नुमाइंदों ने उस बजट को लगाया दिल्लियों की पेपर बॉक्स के अंदर। इसकी कितनी सदाकत है? मेरा विश्वास अपनी सदाकत है। ये तो कोई हवाई बात है। किसी का अगर दारुल कराची का अगर आप रोड की बात करें 10,000 रोड, 10,000 रोड की तामीर का आगाज होना है, अभी हुआ नहीं है। अच्छा और सर्वे जारी है और उसकी एस्टैब्लिश के डिस्पोजल बनेंगे। मगर वो लोग तो कह रहे कि बजट आया था मेरे सारा बर्बादे वो ना कैसे भी बहुत अच्छा है। उनके आदत है कान ढांचे की।
हम करते हैं काम, हम काम करते हैं कार्निवल। सही। और जमात इस्लामी की बात करूँगे, आपका और आपका मतलब जमात इस्लामी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस इलाके में इस यूसीस के अंदर है। उनका ये भी एक है कि भाई हमें फंड्स रिलीज़ नहीं किए जा रहे और जो दूसरे टाउन्स हैं उनको फंड मिल रहे हैं और हमें नहीं मिल रहे हैं। देखिए ये भी एक सरासर झूठ तो सारे जमात ही है। झूठ पर मबनी बात है। एविडेंस प्रूफ है, मैं आपको दे दूँगा, आप साथ पिक्चर लगा दीजिएगा कि सिंध गवर्नमेंट जो कोसिटी शेयर देती है वो तमाम टाउन्स को एक सा देती है। उनकी यूसीस पे मुहित है वो। कोरंगी टाउन में 11 यूसियाँ हैं, तो उनको कोसिटी फंड 11 यूसीस के हिसाब से नहीं रहा। जमात इस्लामी के टाउन में 10 हैं और वो 10 शाबैसल टाउन में 8 हम 8। बाकी ऑन सोर्स उनकी अपनी है, प्रॉपर्टी टैक्स को खुद कलेक्ट करते हैं, म्युनिसिपल टैक्स को खुद कलेक्ट करते हैं, सारी चीज़ों को खुद कलेक्ट करते हैं। अब वो अपनी नाअहली को सिंध गवर्नमेंट पे इतना डाल रहे हैं ना, अगर खुद जो इख्तियार दिए हैं तो मेरी गुजारिश है, सीट है, जनाजा तो नहीं है, इस्तीफा दें घर से। सही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तकरीबन ठीक है पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत कर रही है। तो जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो एमएनएज एमपीएस आते हैं, अगर हम बात करते हैं काठौड़ से आते हैं, काठौड़ के एमपी साहब जो जाम अब्दुल हकीम साहब, वो एक वडेर हैं। उसके हम बात करते हैं बाद आदर रफीउल्लाह साहब की, वो भी एक वडेर हैं, उनकी अच्छी खासी डायलार अरब कर दी। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये अलमिया है कि जिसके पास ज़्यादा पैसा है उसको टिकट दिए गए या फिर टिकट दे के खरीदा जाता है। अगर ये ऐसे जो होता तो सईद गनी वो मिडिल क्लास का भी आज तक उनकी ने दिखा है। में साहब हमारे कराची के सदर हैं, मजदूर लीडर के बेटे हैं, मिडिल क्लास है, गरीब, बल्कि उनके हाथ तो पहले तो बहुत अच्छा थे। मतलब जब उन्होंने सियासत का आगाज़ किया उससे पहले उनके वालिद वो भी खुद भी लेबर लीडर ने। उस पार्टी ने भरोसा किया, एतमाद किया एक गरीब मजदूर के बेटे को पलाई और वो आज कराची के सदर। आदमी से मुत्तहदा कौमी मुल्क जो है, आज से पहले यहाँ का मेयर कराची था, ये क्या नाम है उसका, स्नीपर साहब। उनका ये रोना था कि हमें इख्तियार नहीं है, हमें फंड नहीं मिल रहा। वो कहते थे कि इस हुकूमत में फंड नहीं दे रही। अब कुछ दिनों पहले, थोड़ा सा टाइम पहले, मुर्तज़ा साहब की वीडियो आई थी कि वफाक हमें फंड नहीं दे रहा। तो अब ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं आ रही कि पहले वफाक फिर इस हुकूमत। नहीं, आज से एक पीएफसी शेयर के थ्रू फाइनेंस मिलते हैं, वो फासले देने होते। और रही बात वसीम अख्तर साहब की, तो उनको तनख्वाहें के वैसे वैसे गवर्नमेंट दे देती थी। और अगर मैं फिर कहता हूँ इख्तियार नहीं है और आप लोग तो ईमानदारी के देवता है ना सारे, तो आप क्यों बैठ रहे थे कुर्सियों के साथ साथ? आखिरी फाइलें मारा है, पहले दिन फाइलें मार देते, लोग बताते मैंने इस्तीफा देती हूँ। आपने पर्ल से प्रिविलेज एंजॉय करनी होती है, सारे मजे करने होते हैं, बाद में कहते हैं कि मजा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जब 40-40 साल पुराने जो सियासतदान पूरे एक होता है ना कि पाना चावल, इस तरह के लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं अभी तक। और हमारी चेयरमैन साहब हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वही बिलावल भुट्टो साहब, जो एक बिल्कुल यंग है। तो क्या उनके अलावा क्या कोई ऑप्शन नहीं था चेयरमैनशिप के लिए? बात ये है, बिलावल भुट्टो भाई साहब की अपनी काबिलियत है। और रही बात सीनियर्स, तो सीनियर्स की इज्जत हर जगह होती है, पाकिस्तान इस पार्टी में भी है। लेकिन अगर वो सीनियर खुद अपना लीडर बिलावल भुट्टो को मानता है, तो इसने कोई हम जबरदस्ती बोलेंगे नहीं वो बिलावल को नहीं माना किसी और को मान। बात ये चेयरमैन साहब की काबिलियत है। मैं सब फिर से आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो एमएनएस के एमपीएस की सीट होती है, उसके ऊपर कोई टिकट के पैसे होते हैं क्या? किस चीज़ के पैसे होंगे? जिसमें कहते हैं अरे दरख्वास्त के साथ अगर लिफाफा साथ आएगा तो टिकट मिलेगा, नहीं तो नहीं नहीं, वो एक 40,000 का लिफाफा तो लगता है, वो हर टिकट के लिए लगता है। पार्टी के नाम प्योर जमा होता है, 40,000 का प्रो इलेक्शन के में भी जमा होता है, वो तो होता है। मतलब और कौन सा लिफाफा समझे, देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का टिकट चलता है अलहमदुलिल्लाह, इसके बाद भी 3 होगा बादशाह। सही। पाकिस्तानी पीपल्स पार्टी जवानों के लिए क्या कर रही है? जवानों के लिए क्या करे, कोरंगी में हमने नौजवानों के लिए आईटी सेंटर्स बनाया, अभी आपने देखा 4 से 5,000 कोरंगी के नौजवान बनाए। हमने प्ले ग्राउंड बनाया, क्रिकेट अकेडमी नौजवानों के लिए। हमने स्मार्ट स्कूल्स बनाए थे यार अपने बच्चों के लिए। हम ठीक है इस तरह के पाल सा बात कर रहे हैं, हम बर्बादी से खुशहाली तरह लेके आ रहे हैं। नौजवानों के लिए क्या पैगाम आपका? नौजवानों के लिए पैगाम है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ दें, हाथ मजबूत करें, अमली तौर पे काम देखें, ना कि सोशल मीडिया पे जो गुमराहकुन प्रोपेगेंडा 1 सेकंड का 10 सेकंड के क्लिप चलाते हैं ना, वो सिर्फ झूठ पर मबनी होता है। हकीकत को जानें, आप काबिल हैं, बाशऊर हैं, आप में जज्बा है कुछ करने का, आगे बढ़ें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन करें। बिलावल भुट्टो ज़रदारी के साथ थे या मेरे साथ, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नौजवान को आगे ला के डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारियाँ दे सकती है, किसी चेयरमैन बनवा सकती है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपको भी आगे लाएगी और आपका टैलेंट को इंशाल्लाह ज़ाया भी करे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा अपने प्रोटेस्ट के अंदर, नेशनल असेंबली के अंदर ही कहती है कि हमें पूरे वफाक का अहदा दें, पूरे वफाक हमें दें। लेकिन फिर अपोजिशन कहती है कि आप में थर संभाल लें, इसके बाद वफाक संभालिएगा। क्या थर में इज़न हालत ख़राब है? मैं वही बात करूँगा,
आंखों से देखें, अगर आप जाएं आपको दिखे तो बिल्कुल ख़राब होगी, लेकिन मेरा ख्याल है वहाँ के हालात और बेहतर है थर के। थर में जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर है, थर में औरतें ड्राइविंग कर रही हैं थर कोल माइन में। इतनी पावर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कर दिया वहाँ के लोगों को कि वो हमेशा पिछले 20 साल से 30 साल से कंजर्वेटिव का इंतखाब कर रहे हैं। कोई तो काम किए होंगे ना हमने, मतलब हमारा लोग वो है रिवायती वोट देते रहे, हम जीतते आते रहे, वो पीपल्स पार्टी के गुलाम है। खुदा न खास्ता जो एक ये ट्रेंड बिल्ड किया था। और अगर केपी की पीटीआई तीसरी बार जीत गई तो वहाँ तब्दीली आ गई, वहाँ वो 350 डैम बन गए, वहाँ 500 यूनिवर्सिटियाँ बन गई, वहाँ 1 करोड़ नौकरियाँ। तब बात ये बातें करना बहुत आसान है, अमली तौर पे काम करके देखें। बीटीआई के पास इस शहर में 17 सीटें दी एमएनएस की, काम करते, लोगों के साथ जोड़ते, लोगों के हक दुखों पे मरहम रखते। आज ये ना होता कि उन्हें इसकी बुनियाद मिलती। और दूसरी जमात जो है जमात इस्लामी, उनके पास भी इस शहर में 9 टाउन्स हैं। अब आप इस खिदमत पे तवज्जो दें, लोगों के काम करें, फैसला अब आपके। 26 अमेंडमेंट की बात करूँ तो जरदारी साहब है मुफाहमत के बादशाह। तो 26 अमेंडमेंट का जो पूरा एक प्रोपागेंडा अगर कहें तो ये कि जो आफाक होगी वही चीफ जस्टिस को लेकर आएगी, ऐसा ही है। तो क्या ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फायदे के अंदर है? अक्सर उस पार्टी के फायदे में बात ये 26 अमेंडमेंट जो है टोटल पार्लियामेंट सुप्रीमेसी पे, इस मुल्क पे सबसे सुप्रीम इदारा पार्लियामेंट है। अभी पार्लियामेंट क्यों है? क्योंकि वहाँ पे जो मौजूद नुमाइंदे हैं उनको अवाम डायरेक्टली मुंतखब करती है, ना चीफ जस्टिस को डायरेक्टली मुंतखब करती है, ना किसी और इदारे के सरबराह। अभी अवाम या डायरेक्ट मुंतखब करती है, फिर ये फैसला करे कि उनके नुमाइंदे कि उनकी आवाज़ क्या है। सही। एनुल बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। तो मुल्क तवतीन वज़रात ये थे हमारे मेहमान आज के पॉडकास्ट अहमद रज़ा, जो कि फोकल पर्सन है मेयर कराची साहब के। तो दीजिए इजाज़त इस अपनेपन के साथ कि आप रखेंगे अपना ख्याल। अल्लाह।